स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू राइट द नॉन वर्बल टू वर्बल क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व एंड विच वे टू राइट। तो आज जो है हम टुडे वी आर गोइंग टू सी लर्न अ क्वेश्चन इन नॉन वर्बल टू वर्बल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डेवलप अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द वेब यानी यहाँ पर जो पॉइंट एक्सप्लेन किए गए, जो पॉइंट दिए गए हैं, उसी के आधार पर जो है वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी और ट्रांसफ़र यानी प्रतिवेदित करना। तो यहाँ पर डेवलप ऑफ पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि यहाँ पर हेडिंग जो है यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया होता है। विल यू फाइंड आउट दिस नाउ, उसे हमें ढूंढना है। तो जब व्हेन यू राइट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नॉन वर्बल टू वर्बल दिस क्वेश्चन, तो विच गिव टू हेडिंग या टाइटल, इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। कौन सा टाइटल देंगे उसे? इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, मतलब खेलों का महत्व। तो लेट बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल है ये सब जो है यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं एंड यू राइट द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नॉन वर्बल टू वर्बल एंड व्हाट द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का महत्व या खेल का क्या महत्व है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, हमारे अंदर जो है कौन सी गुण का विकास होता है? नेतृत्व गुण का विकास होता है। क्वालिटीज़ यानी गुण, आपके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ है, क्वालिटीज़। लीडरशिप यानी नेतृत्व, डेवलपमेंट यानी विकसित होना, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। उसके बाद ब्रॉडनिंग ऑफ आउटलुक, हमारे देखने का नज़रिया भी जो है वहाँ पर क्या होता है? चेंज होता है। फिजिकल एंड मेंटल है, व्हेन यू प्ले अ डिफरेंट स्पोर्ट्स, व्हेन यू प्ले अ डिफरेंट स्पोर्ट, अदरवाइज स्पोर्ट्स to give a very physical give a good physical and mental health, खेलों की वजह से हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छे से रहता है। ओबीडियंस यानी आज्ञाधारक, हम क्या बनते हैं? आज्ञाकारी ही बनते हैं। खेलों की वजह से बहुत सारी क्वालिटी जो है वो हमारे अंदर क्या होती है? डेवलप होती है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासन मतलब खुद हम अपने लिए क्या बनाते हैं? अनुशासन या नियम बनाते हैं। एंड नॉट ओनली आर डन योर, बस उन नियमों को बनाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? उन नियमों का पालन भी करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासित होते हैं। किसकी वजह से? स्पोर्ट्स की वजह से। किसकी वजह से? स्पोर्ट्स की वजह से। उसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम, हमें किसका महत्व समझता है? टाइम का महत्व हमें समझता है। वैल्यू ऑफ टाइम, व्हाट द वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ, इन जीवन में समय का क्या महत्व है, ये खेलों की वजह से ज़रूर समझ में आता है। क्योंकि अगर हम 1 सेकंड की भी दूरी करते हैं, देखो वहाँ पर कोई भी खेल जो है समय पर वहाँ पे समय निर्धारित होता है। अगर उतने टाइम में अगर हम उस बात को या उस खेल को पूरा नहीं करते हैं तो हम उस खेल में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ टाइम,
समय का महत्व भी हमें पता चलता है। इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़, और साथ ही साथ हमारे अंदर क्या विकसित होते हैं, मूल्य विकसित होते हैं, वैल्यूज़ विकसित होते हैं। जैसे संवेदनशीलता हमारे अंदर होती है। जब अगर जैसे यहाँ पर हमने देखा था लीडरशिप क्वालिटी मतलब अगर हम स्पोर्ट्स में किसी खेल में अगर हम कैप्टन हैं, व्हेन यू प्ले अ ग्रुप गेम एंड यू आर अ कैप्टन, तब अगर आप किसी खेल के कैप्टन हो तो आपके अंदर अलग अलग वैल्यू जो है विकसित होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ता है, बात करने का तरीका आपका बढ़ता है, इमोशनल, संवेदनशील, ये सभी जो है संयमी बन जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए टीम स्पिरिट यानी सामूहिक खेल, टीम यानी ग्रुप गेम, टीम यानी सामूहिक, और स्पिरिट यानी वहाँ पर है आत्मविश्वास या साहसिक। ग्रुप गेम में जो है किसकी आवश्यकता होती है, टीम स्पिरिट की आवश्यकता होती है। एक दूसरे के साथ चलकर ही हम या एक दूसरे के साथ रहकर ही हम क्या जीत सकते हैं, ग्रुप गेम या ग्रुप गेम जीत सकते हैं, या टीम के जो खेल है वो जीत सकते हैं। व्हेन यू प्ले अ ग्रुप गेम इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन टीम स्पिरिट। यू नॉट ओनली प्ले इट एट ओनली फॉर यू, हम अकेले के लिए वहाँ पर ग्रुप में खेलते नहीं। यू आर प्लेइंग अ टीम, आप किसके लिए खेलते हो, टीम के लिए खेलते हो। तो इसके लिए इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ इन स्पोर्ट्स इन द टीम स्पिरिट। आपको आपके ग्रुप के प्रति क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। अगर आत्मीयता नहीं हुई तो हम अपने ग्रुप को जो है कभी भी या अपनी टीम को कभी भी जिता सकते नहीं। देन वन मोर थिंग इज अ स्पोर्ट्समैनशिप यानी खिलाड़ीपन। हमारे अंदर जो है एक अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी भी क्या होता है, तैयार होता है, या उभरता हुआ खिलाड़ी हमारे अंदर नज़र आता है। रिस्पेक्ट, हम एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हेन यू गिव द रिस्पेक्ट देन यू टेक द रिस्पेक्ट। अगर हम दूसरों को आदर देंगे तभी दूसरे भी हमारा आदर करेंगे। सो अगर हम भले आप ग्रुप गेम में हो या इंडिविजुअल आप खेल रहे, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रिस्पेक्ट टू एवरीवन। When you respect to everyone, everybody respect to you. It's the most important thing in your life, not only in sports. It's a general in your life. Responsibility यानी जिम्मेदारी। तो हमारे अंदर when you play a game for the team, जब आप टीम के लिए खेलते हो, इंडिविजुअल खेलते हो, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू प्ले द बेस्ट लेवल पर आपको जाके खेलना है, बेस्ट लेवल पे उसे खेलना है। और नॉट ओनली प्ले, उसे आपको क्या करना है, जीतना भी है, उसे जीतना भी है। क्योंकि सिर्फ खेल के कुछ होगा था, जिम्मेदारी का एहसास भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, तो इन पॉइंट्स के आधार पर बेस्ड ऑन दिस पॉइंट एंड हेल्प ऑफ द पॉइंट, अगर आप इन पॉइंट को लेकर भी एक प्रॉपर सेंटेंस अगर बना सकते हैं तो ज़रूर। हाउ मेनी पॉइंट्स इन देयर नाउ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. How many points is there now? 11 points is there now. So when you try make a simple way to make a sentence 11, आप बड़ी ही आसानी से easily जो है आप you make a 11 sentence, आप जो है बड़ी ही आसानी से one point को लेकर भी वहाँ पर क्या बना सकते हैं, वन सेंटेंस जो है बना सकते हैं। लेट मी सी, मैं आपको बताती हूँ।
स्पोर्ट्स कैन जैसे हम शुरुआत में देखेंगे यू व्हेन यू गिव अ हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड राइट यू थिंक अबाउट ना you start the write give a heading importance of sports. So what the first you write the sentence sports is very important in our life. ये हमारा क्या होगा पहले इससे भी बना सकते देखो स्पोर्ट्स इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ इन आवर लाइफ. खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. उसके बाद अभी मानो इससे हमें कोई बनाना है स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव या स्पोर्ट्स कैन हेल्प इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. बना एक सेंटेंस स्पोर्ट्स कैन मेक या स्पोर्ट्स मेक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इम्प्रूव भी बना सकते. स्पोर्ट्स शुड बी डू या डिड ओबीडियंस हमें आज्ञाकारी बनाता है. स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव यूर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ सकता है. स्पोर्ट्स कैन रियलाइज यू या स्पोर्ट्स रियलाइज यू वैल्यू ऑफ टाइम. स्पोर्ट्स जो है हमें क्या रियलाइज़ कराता है वैल्यू ऑफ टाइम समय का महत्व हमें रियलाइज़ कराता है. इनका रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स टीच टू रिस्पेक्ट एवरीवन. स्पोर्ट्स टीच टू रिस्पेक्ट एवरीवन. व्हेन यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन then someone respect you. अगर आप दूसरों का सम्मान आदर करेंगे तो दूसरे आपका आदर ज़रूर करेंगे. स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव इन स्पोर्ट्समैनशिप लीडरशिप देन कॉन्फिडेंस टीम स्पिरिट्स responsibility. It's so much qualities improve in your which वे स्पोर्ट की वजह से जो है आपके अंदर जो है बहुत सारी क्वालिटी जो है वो क्या होती है इम्प्रूव. इससे भी एक बन सकता है स्पोर्ट्स रियलाइज या स्पोर्ट्स की वजह से हमें किसका एहसास होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है. यू सफिशिएंट या you eligible to your work for your responsibility, then sportsmanship and you respect to everyone. इस प्रकार से स्टूडेंट्स इससे इतने सारे पॉइंट्स से 11 पॉइंट्स आज हिज हियर नाउ. तो 11 पॉइंट की वजह से या 11 पॉइंट इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं. तो उस पॉइंट का भी बेस लेकर अगर यू मेक अ वन सेंटेंस ट्राई. देखो हम इसका आंसर वी शुड राइट अ आंसर बट यू प्रैक्टिस यूर सेल्फ. यू मेक अस यूर वन सेंटेंस. आपको जो है आपका खुद का वाक्य सेंटेंस इन सभी शब्दों इन सभी पॉइंट को लेकर आपको आपके 11 सेंटेंस जो है यू ट्राई टू मेक. आपको इसके माध्यम से 11 सेंटेंस बनाने का जो है वहाँ पर प्रयास करना चाहिए. व्हेन यू ट्राई तभी जब हम ट्राई करते तभी वी रियलाइज दैट what the wrong in this now. तभी जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें रॉन्ग क्या है. जब तक आप सेंटेंस ही नहीं बनाएंगे तब तक आपको कभी भी गलती जो है वो पता चलेगी नहीं. So students, I hope you try the make a sentence in 11 points and make a 11 sentence and give in a homework 11 sentence to make a yourself.